ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल। पाकिस्तान से वापस ईरान रवाना। वफाकी वज़रा ताला तारड़ और रियाज पीरज़ादा ने ईरानी सदर को रुखसत किया। सदर आसिफ जरदारी से ईरानी हम मनसब मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और ईरान खित्ते के पुरअमन मुस्तक़बिल के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी ताकत बनने का पूरा हक है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, इसराइली हमलों के दौरान हिमायत पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार है। वजह के बगैर किसी ठोस कॉज के जो ईरान के खिलाफ जारियत की, ईरानी फौजों ने और ईरानी अवाम ने बहुत बहादुरी शुजाअत के साथ मुकाबला किया। गजा में जो बदतरीन किस्म की जुल्म सितम और बेगुनाह लोगों का जो खून बहाया जा रहा है, कश्मीर की वादी में सूरत हाल गजा से कुछ। पाकिस्तान की ईरान के पुरअमन एडमी प्रोग्राम की हिमायत। ईरानी सदर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान उसूली मौक़िफ़ पर ईरान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान ने इसराइल की ईरान के खिलाफ बिला जवाज़ जारियत की भरपूर मज़म्मत की। दोस्त वो होता है जो बुरे वक्त में साथ थामे। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की एक सोच है। ईरान से 10 अरब डॉलर्स तिजारत का हदफ जल्द हासिल करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का गजा में फौरी सीज़ फायर पर जोर। कहा, ईरान और पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। दुनिया को गजा में अमन के लिए मुत्तहिद होना होगा। ईरानी सदर का इसराइली जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया। उम्मत के इत्तेहाद को नागुज़ीर करार दिया। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, इसराइल खित्ते को गैर मुस्तहकम करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। इलाकाई अमन और तरक्की का आपस में गहरा ताल्लुक है। पाकिस्तान के साथ रवाबित बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। मुश्तरका इक़्तिसादी ज़ोन्स का क़याम और सरहदी तिजारत के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सरहदी सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए दो तरफ़ा ताउन जारी है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरानी सदर ने पौधा भी लगाया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की वाने सदर आमद। सदर आसिफ जरदारी ने ईरानी हम मनसब का इस्तकबाल किया। बच्चों ने ईरानी सदर को फूल पेश किए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार भी मौजूद थे। दोनों में अहम मुलाकात हुई। अवाने सदर में ईरानी सदर के एजाज़ में इशाइया दिया गया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की भी मुलाकात हुई। ईरानी सदर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से भी मिले। वज़ीर तिजारत जाम कमाल और ईरानी हम मनसब मोहम्मद अताबुक की मुलाकात हुई। ईरानी वज़ीर ने ताल्लुकात की मजबूती के लिए तिजारती ताउन नागुज़ीर करार दिया। पाकिस्तान और ईरान का दो तरफा तिजारती हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तफाक। पाक ईरान बिजनेस फोरम से खिताब में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, दो तरफा ताल्लुकात को मुख्तलिफ जहतों में आगे बढ़ा रहे हैं। सियासी, इक़्तिसादी, सकाफती शोबों में दो तरफा ताउन को फ़रोग देना तरजीह है। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार ने कहा, दोनों मुल्क तिजारत की राह में हायल रुकावटों को दूर करेंगे। ईरान के साथ तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए कोशा हैं। दो तरफा तिजारत के दस्तयाब मौक़े से भरपूर इस्तिफ़ादा करना होगा। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, पाकिस्तान और ईरान में सरहदी तिजारत के फ़रोग़ की हिमायत करेंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुतादिद मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत। पाकिस्तान और ईरान में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। रेलवे, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, IT, मौसमियाती तब्दीली, बहरी शोबे में ताउन की दस्तावेज़ात का तबादला।
पाकिस्तान और अमेरिका में तिजारती मुआहिदा, इक्तसादी ताउन के नए दौर का आगाज। अमेरिका पाकिस्तान के तेल ज़खायर की तलाश और तरक्की में ताउन करेगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी का अमरीकी कंपनी से मुआहिदा तय पा गया। SIFC की मुआवनत से तय पाने वाले मुआहिदे के तहत पाकिस्तानी मसनूआत की अमरीकी मंडियों तक रसाई मुमकिन होगी। अमरीकी मंडियों में पाकिस्तानी बरामदात, उस पर आयद महसूलात में कमी आएगी। तवानाई, मादनियात, IT और क्रिप्टो करेंसी में इक्तसादी ताउन की राहें हमवार। पाकिस्तानी कंपनी की यौमिया रिफाइनिंग प्रोसेसिंग सलाहियत 1,56,000 बैरल है। अगले 5 साल में रिफाइनरी अपग्रेड करने और दूसरा ऑफशोर टर्मिनल लगाने का मंसूबा भी ज़ेरे गौर। बानी PTI की रिहाई तो 1 घंटे में हो सकती है, लेकिन वो डील नहीं करेंगे। रहनुमा PTI असद कैसर का दावा। कहा, बानी के इस बयान की तस्दीक नहीं हो सकी कि वज़ीर आला अली अमीन गना पर कारकर्दगी नहीं दिखा सकते तो इस्तीफा दें। पार्टी में इख्तलाफात नहीं, राय में इख्तलाफ जमहूरियत का हुस्न है। 5 अगस्त के एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल हैं। तहरीक आईन और कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन होंगी। तर्जुमान वज़ीर आला KP का कहना है कि KP हुकूमत से मुतालिक बानी के पैगाम की तस्दीक नहीं हुई। बानी PTI जब कहेंगे अली अमीन मनसब छोड़ देंगे। खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की ने मौलाना फजलुर रहमान को बेचैन कर दिया। मौलाना को 2 बार इनके आबाई हल्के से शिकस्त दी जा चुकी। जब अवाम ने मुस्तरद किया, मौलाना बलूचिस्तान जाकर सीट की भीख मांगने लगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, 9 मई वाक़यात से तनाव बढ़ा, सजाओं और नाअहलियों से तनाव में मजीद इजाफा हुआ। जमहूरियत के लिए एक कदम पीछे जाना होगा, अदलिया को आज़ाद करना होगा। लोग अब सुबह शाम बानी की रिहाई का पूछेंगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। चाइना स्कीम में साइन बोर्ड गिरने से एक शख्स जाँ बहक। शेखपुरा में भी तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। महकमा मौसमियात की कल से 7 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। मानसून का 5वां और ताकतवर स्पेल दाखिल होगा। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। नदी नालों में फ्लैश फ्लडिंग। मरी गलियात में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। PDM में पंजाब के मुतल्लिका इदारों को पेश की इंतजामात की हिदायत। बनू में पुलिस चौकी फतखेल पर हमला। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक, कई जख्मी। दहशतगर्दों से मुकाबले में एक अहलकार शहीद। शहीद अहलकार की नमाज जनाजा अदा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद को खराज अकीदत। कहा, पुलिस ने जुर्रत से हमला नाकाम बनाया, दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की पुलिस की बहादुरी और पेशावराना फराइज की तारीफ। जैसन होल्डर ने पाकिस्तान से फतह छीन ली। दूसरे T20 में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से हरा दिया। सनसनीखेज मुकाबले का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। जैसन होल्डर ने चौका लगाकर वेस्टइंडीज को फतह दिलाई। विनिंग शॉट खेलने वाले जैसन होल्डर 16 रन्स बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। होल्डर की ऑलराउंड परफॉर्मेंस, 4 विकेटें भी हासिल की। गुदाकेश मोती 28 रन्स बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान ने 9 विकेटों पर 133 रन्स बनाए। हसन अब्बास की 40 रन्स की इनिंग, कप्तान सलमान आगा की 38 रन की इनिंग्स। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज का कहना है, टीम अच्छा स्कोर बनाने में नाकाम रही। पिच स्पिनर के लिए साजगार थी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने फ्लोरिडा में मैच देखा। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह से मिले। तीनों मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच कल खेला जाएगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के मुंतजमीन का मुतासिबाना रवैया। PCB का मायूसी का इजहार। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आइंदा चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत पर पाबंदी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में फैसला किया गया। जानबूझकर मैचेस ना खेलने वाली टीम को पॉइंट्स देना खेल की रूह के मुनाफिक करार। कहा, मैचेस की मनसूखी की प्रेस रिलीज दोहरे मेयार और तासुब का पलंदा थी। खेलों को सियासी मुफादात और महदूद कमर्शियल तरजीहात के ताबे किया गया। मुंतजमीन का ये जानिबदाराना रवैया मुस्तकबिल के लिए खतरनाक और तशवीशनाक है। खिलाड़ियों को ऐसे मुकाबले में शिरकत की इजाज़त नहीं दे सकते जिसे सियासत की तंग नजरी ने दागदार कर दिया हो।
वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की चीन के डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर के सदस्य से मुलाकात। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान चीन की इक्तिसादी और इस्लाहाती कामयाबियों से सीखने का ख्वाहां है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन हो रही है। अवाम को सरकारी रेट पर चीनी ना मिली। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की जायद कीमत में फरोख्त जारी। कराची में फ़ी किलो चीनी की कीमत 182 रुपये तक पहुँच गई। पेशावर में 200 रुपये फ़ी किलो। लाहौर और रावलपिंडी में भी चीनी के रेट ऊपर। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की कड़ी तनकीद। कहा, जाली वफाकी हुकूमत शुगर माफिया पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। शुगर माफिया का ताल्लुक हुक्मरान तबके से है, इसीलिए कोई रोकने वाला नहीं। हज 2026 के लिए 1.25 लाख का कोटा मुकम्मल न होने का खदशा। रजिस्ट्रेशन से रह जाने वाले आज़मीन से भी दरखास्तें लेने का फैसला। सरकारी स्कीम के तहत रजिस्टर्ड आज़मीन से दरखास्तों की वसूली कल से शुरू। गैर रजिस्टर्ड आज़मीन से दरखास्तें 11 से 16 अगस्त तक ली जाएंगी। 42 रोज़ा हज के लिए पहली किस्त के तौर पर 5 लाख जमा कराना होंगे। दूसरी किस्त 3 माह बाद 1 नवंबर को वसूल की जाएगी। पंजाब से जहरीले सनती फजले के खात्मे के लिए मेगा ऑपरेशन का फैसला। पंजाब में नहरों और नालों में सनती फजला डालने पर पाबंदी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास इंडस्ट्रियल यूनिट्स और हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सीनियर वजीर की 10 अगस्त से कार्रवाई के आगाज की हिदायत। इस्राएली फौज के गजा पर हमले ना रुके। हिलाल अहमर की इमारत पर भी बमबारी। इमदाद के मुंतजर 22 फ़लस्तीनियों समेत 44 फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 6 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। इस्राएली फ़नकारों का गजा पर बमबारी रोकने का मुतालबा। 1000 इस्राएली फ़नकारों की हुकूमत के खिलाफ पटिशन दायर। दुनिया भर में इस्राएली मुजालिम के खिलाफ एहतजाज जारी। सिडनी में हज़ारों अफराद का मुजाहरा। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यमन और जनूबी अफ्रीका में भी एहतजाज। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। तेल अवीव में हज़ारों अफराद नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर। बरतानवी यूनिवर्सिटी के इस्राएली प्रोफेसर इस्राएली फ़ौज के मुजालिम के खिलाफ बोल पड़े। कहा, इस्राएली फाउंडेशन का इंसानी हमदर्दी से कोई लेना देना नहीं। ये कहत से फ़ायदा उठाने वाली तंजीम है। तंजीम के मराकिज़ पर स्क्विड गेम या हंगर गेम खेला जाता है। भूखे शहरी खुराक की तलाश में जाते हैं। शिकार की तरह गोलियों का निशाना बनते हैं। रहनुमा ज़ुबानी कलामी इंसानी हमदर्दी के दावे करते हैं, साथ ही इसराइल को हथियार भी फराहम करते हैं। पाकिस्तान ने 100 टन इमदाद की पहली खेप फ़लस्तीन रवाना कर दी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से इमदाद रवाना की गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चेयरमैन NDMA ने इमदादी सामान रवाना किया। 100 टन इमदादी सामान खुसूसी परवाज़ के ज़रिए उर्दन पहुँचेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए बगैर रुकावट अशिया की तरसील चाहते हैं। गाज़ा में कहर से छोटे बच्चे शहीद हो रहे हैं। इसराइल खुराक को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। लाहौर चूम गैंग रेप केस का मरकजी मुलजिम भी मुकाबले में पार। CCD मॉडल टाउन की कार्रवाई फायरिंग के तबादले में तीसरा मुलजिम जाहिद भी हलाक मुलजिम जाहिद को गैंग रेप के वक्त साथियों ने कॉल करके बुलाया था। 2 मुलजिम पहले ही मुकाबले में मारे जा चुके। राजनपुर में पसंद की शादी करने वाला जोड़ा कत्ल। जोड़े ने चंद माह पहले पसंद की शादी की थी। पुलिस के मुताबिक खातून के भाई और रिश्तेदारों ने फायरिंग की। लियाकतपुर में 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम के बाद आग लग गई। 3 अफराद जाँ बहक, 2 बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी। दो दरिया कराची में बाप और 2 बच्चों के डूबने की वीडियो सामने आ गई। बच्चों को दरिया में बहते देखा जा सकता है। मौके पर बच्चों को कुछ अफराद ने बचाने की कोशिश भी की। बच्चों का बाप भी वीडियो में नजर आ रहा है। शहरियों ने करीब पड़ा खंभा भी डूबते अफराद की तरफ फेंका। एक बच्चा काफी देर तक बचने की कोशिश करता रहा।
मुल्क में मार्का हक और जश्न आज़ादी की तकरीबात शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सूबे भर में जश्न आज़ादी की सरगर्मियां तेज। पंजाब भर में कौमी परचमों की बहार, गलियां, बाजार, चौक चौराहे खूबसूरती से सजा दिए गए। जश्न आज़ादी मार्का हक। कराची में खवातीन की बाइक रैली का इनेकाद। रैली का आगाज कायदे आज़म हाउस म्यूजियम से हुआ। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं 14 अगस्त तक आज़ादी की तकारीब मनाएंगे। वज़ीर सकाफत जुल्फ़िकार शाह ने कहा घर या गाड़ी की बेहतरीन सजावट करने वालों को इनामात देंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने किमाड़ी फिश फूड स्ट्रीट का इफ्तिताह कर दिया। कहा किमाड़ी में कराची वालों के लिए तफरीह और जायके का नया मरकज़ बना दिया। किमाड़ी फूड स्ट्रीट सयाहों और शहरियों के लिए नया फूड पॉइंट है। कराची को मज़ीद खूबसूरत और पुरकशिश बनाया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान तिजोरी का कहना है कि कराची मईशत का हब और मुल्क का चेहरा है। कराची का मुकदमा सालों से लड़ रहे हैं, अब बात फैसले की करेंगे। अगर कराची का चेहरा खराब है तो कराची का केस भी विफाक में खराब है। कराची का मुआजना किसी शहर से करें तो अफसोस होगा। क्या था कराची और क्या बन गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है जनूबी पंजाब को अलहदा सूबा बनाया जाए। अगर अवाम ने पंजाब असेंबली में अक्सरियत दिलवाई तो अलग सूबा बनाएंगे। गारंटी देता हूं पीपल्स पार्टी सूबे बहावलपुर को वोट देगी। नून लीग के सदर नवाज शरीफ के कज़न मियां शाही शफी की लाहौर में नमाज जनाजा अदा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत अहम रहनुमाओं की शिरकत। तदफीन आबाई कब्रिस्तान में की गई। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के गैर कानूनी इकदाम को 6 साल मुकम्मल। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर में हड़ताल की कॉल दे दी। श्रीनगर समेत मकबूजा वादी के मुख्तलिफ इलाकों में मजम्मती पोस्टर्स आवेजा। डीजी खान और राजनपुर की बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच में पहली बार खवातीन अहलकारों की भर्ती। ट्रेनिंग मुकम्मल करके बाकायदा सिक्योरिटी पर तैनात। खवातीन अहलकारों को असलहा चलाने समेत जराइम पेशा अफराद से मुकाबले की मुकम्मल ट्रेनिंग दी गई है। खवातीन अहलकारों का हौसला भी बुलंद। भारत में सैलाब से तबाही। उत्तर प्रदेश के शहर में घर डूब गए। कई फुट पानी सब कुछ बहा ले गया। बड़ी तादाद में लोगों की नकल मकानी। भारत के इलाके शिमला में बारिशों के बाद खौफनाक हादसा। बुलडोजर पहाड़ से गिर गया। गहरी खाई में गिरने की वीडियो भी सामने आ गई। हादसे में ड्राइवर हलाक हो गया। स्पेन में करतब दिखाता छोटा तैयारा गिरकर तबाह। हादसे में पायलट बाप और उसका बेटा हलाक। हादसे से पहले करतब की वीडियोस भी सामने आ गई। ये रोबोट है या कोई छलावा? चीन ने उड़ने, चलने और तैरने वाला रोबोट तैयार कर लिया। दुश्मन की जासूसी और उस पर मिसाइल भी फायर कर सकता है। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम दौरा आयरलैंड के लिए कराची से डबलिन पहुंच गई। कौमी वुमेन्स टीम बरास्ता दोहा आयरलैंड पहुंची। पहला मैच 6, दूसरा 8 और तीसरा मैच 10 अगस्त को होगा।
इंग्लैंड और भारत का 5वां टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। इंग्लिश टीम जीत के करीब 374 रन के हदफ के ताक़ु में शानदार बैटिंग। हैरी ब्रूक की सेंचुरी, बेन डकिच की 50। बरतानवी रेसिंग ड्राइवर लैंडन नॉरिस ने फार्मूला 1 हंगरी ग्रां प्री रेस जीत ली। ऑस्ट्रेलिया के ऑस्कर पियास्ट्री दूसरे नंबर पर रहे। रेस में घोस्ट कार का नया फीचर भी शामिल। किसी ने देख लिया ना तो जाने नहीं दे। रुको, कहाँ चले? तो क्या हुआ? दिमाग ठीक है तुम्हारा? आज शादी है तुम्हारी, दुल्हन इस तरह घुमा नहीं करती। तुम क्या चाहती हो? मैं ये टीनेजर की तरह रोजाना सुबह उठ के बोलूं कि आई लव यू एंड यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड? इसमें हर्जी क्या है? हम मियाँ बीवी हैं, ये क्यों नहीं हो सकता? और फिया और तैमूर की शादी की तैयारियां जारी। क्या ये शादी किसी नई उलझन का आगाज करेगी? एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामा पैराडाइज में आगे क्या होगा, देखिए हर पीर और मंगल की रात 8 बजे।